तो बच्चों हमने देखा फंक्शंस को समझा हमने मैथमेटिक्स के। जैसे हम लेक्चर में आपको कह रहे थे कि लगातार आपको लेक्चर चलेंगे मैथमेटिक्स टॉपिक पर। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो हमारा टॉपिक है वो क्या चल रहा था बच्चों? वो चल रहा था बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी उस सीरीज में हमने पहला टॉपिक खत्म कर लिया था जो कि था फंक्शन, जो कि आपके जिस लेवल पर आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, जिस लेवल पे आपको फंक्शन को समझना चाहिए था, जिस लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में फंक्शंस की, हमने आपको बताया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी ब्रांच है जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो देखते हैं। पर उससे पहले हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एंगल का। कई बार आपने सुना होगा एंगल को हम डिग्री में माप रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा कि एंगल को हम रेडियन में माप रहे हैं। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि कब एंगल को डिग्री में माप रहे हैं, कब रेडियन में माप रहे हैं, अंतर क्या है एंगल डिग्री में मापने में और रेडियन में मापने में, अगर डिग्री से ही काम चल रहा है तो रेडियन की ज़रूरत क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में रहते हैं। वो कहीं ना कहीं मगअप कर लेते हैं कहीं से, पर उनको समझ में नहीं आता, वो फील नहीं आती कि क्या है आखिर रेडियन, क्या है ये डिग्री। तो बच्चों अगर आप कहें कि रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, क्या ज़रूरत है हमें एंगल, तो मान लीजिए अगर आपके किसी दोस्त ने कहा, क्या कहा दोस्त ने, कि जो हम जो इस सर्कल की लेंथ है वो सर्कल का सरकमफेरेंस है। किसी ने कहा जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस, आपका एक दोस्त आया आपके पास और आपसे कहता है कि इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है। आपने सुना कि हाँ उसकी जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है, आपने लिखा भी कि उसकी जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है, लेंथ जो है उसकी 2πr के बराबर है। आपका एक मित्र आता है और कहता है एक सर्कल की मैंने सरकमफेरेंस मापी है वो 2πr है, तो आपने लेंथ को लिख दिया 2πr। पर आपके मन में उसने एक बात और बताई आपसे कि जो r है वो 1 है। तो आपने क्या किया, आपने फट से उसमें लगाया कि 2π है और पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है बच्चों, तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्या ये बात सही है? आप खुद बताइए, लेंथ को क्या आप डिग्री में माप सकते हैं? आपका फ्रेंड आया आपके पास और कहता है आपसे कि मैंने एक सर्कल की सरकमफेरेंस को मापा है वो 2πr के बराबर है, और जो रेडियस है वो 1 मीटर है, 1 यूनिट है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो रेडियस आपकी 1 है, 1 यूनिट है, वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो आपने लिख दिया कि लेंथ 2πr है, रेडियस 1 है। पर आपने क्या किया, जो r 1 है तो r को हटा दिया हमने, 2π आ गया, तो आपने पाई को 180 डिग्री मान के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 360 डिग्री आ गया बच्चों। तो क्या जो लेंथ है वो 360 डिग्री हो सकती है? क्या लेंथ को हम डिग्री में माप सकते हैं? इन्हीं सब मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए हमने रेडियन बनाया। एंगल को डिग्री में तो मापते ही मापते हैं बच्चों, साथ में रेडियन में मापते हैं। रेडियन क्या है, क्या इसकी डिफिनीशन हमने कैसे रेडियन को डिफाइन किया है, देखेंगे अभी हम इसको। तो उसके लिए जरा इमेजिन करिए कि हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, मैं आपको रेडियन की फील दूंगा। हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, तो सर्कल में क्या है, जो भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो एक रेफरेंस लाइन से करते हैं। तो अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये है तो हमारे पास ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या है बच्चों? ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन। आप रेफरेंस लाइन से कितना मूव करते हैं, रेफरेंस लाइन से कितना मूव करते हैं वो आपका एंगल हो जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? सर्कल के अंदर हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं, एक रेफरेंस लाइन को मान के। एक रेफरेंस लाइन का होना बहुत जरूरी है। तो रेफरेंस लाइन से आप कितना मूव करे हैं, रेफरेंस लाइन से आप कितना मूव करे हैं उतना एंगल आपने सबटेंड कर दिया, उतना एंगल आपने सबटेंड कर दिया बच्चों। आप रेफरेंस लाइन से कितना मूव करते हैं उतना एंगल सबटेंड हो गया। तो अगर मान लीजिए कि आपने इतना मूव किया, इतना मूव किया आपने, तो आपने थीटा एंगल बनाया। रेफरेंस लाइन से हमने मापा है, आपने थीटा एंगल बनाया बच्चों, आपने थीटा एंगल बनाया। तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? थीटा बराबर होगा, और ये आप कौन सी बात है, यहाँ तक की डिस्टेंस है वो रेडियस होगी ना, वो आर होगी, ये भी आर होगी बच्चों, यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये भी आर होगी। तो थीटा होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन
रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस बच्चों क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मान लीजिए ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ, हम ये लेंथ नहीं मानते बच्चों, ये वाली लेंथ नहीं मानते, तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ये लेंथ हम नहीं लेते बच्चों, गौर करिएगा, हम ये लेंथ नहीं मापते हैं। कौन सी लेंथ लेते हैं? लेंथ ऑफ आर्क लेते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क लेते हैं हम, अपॉन में रेडियस कर देते हैं। जो ये थीटा आता है, ये थीटा आपका रेडियंस में आता है, थीटा आता है, इट कम्स इन रेडियन, थीटा जो आपका दिया हुआ है ये रेडियन में आएगा। ये एक तरीका है बच्चों डिफाइन करने का, रेडियन को डिफाइन करने का एक तरीका है। आप कहेंगे क्या प्रूफ है इसका? तो कोई प्रूफ नहीं है इसका, हमने उसी तरह से डिफाइन किया है कि रेडियन क्या है। रेडियन क्या है? कुछ नहीं, रेडियन है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे तो जो थीटा है वो थीटा के बराबर आता है। थीटा के बराबर क्या आता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा के बराबर क्या आएगा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ये इस थीटा को किसमें मापते हैं? रेडियन में लिखते हैं। ये डिफाइन करने का एक तरीका है बच्चों। कोई पूछे कैसे आया तो ये आप पूछते हैं क्या कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो इसका प्रूफ होता है क्या कि कैसे आया है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? हमने मान लिया है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेरी होता है, डिस्प्लेसमेंट बदलता है, उसी को हमने वेलोसिटी कह दिया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। अब कैसे आया प्रूफ थोड़ी है इसका, वो हमने डिफाइन कर दिया जिस प्रकार से वेलोसिटी को डिफाइन करना था, वैसे ही हमने रेडियन को डिफाइन कर दिया है। लेंथ ऑफ आर्क को दिखाने का एक तरीका होता है ए बी ये अपान आर। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको ए या बी मान लें तो ए बी जो यहाँ पे ये साइन को दिखा गया क्योंकि आर्क की लेंथ ले रहे हैं ना। मैंने आपको पहले बताया कि ये स्ट्रेट लाइन लेंथ नहीं ली जाती, आर्क की लेंथ ली जाती है। तो इसको इस तरफ दिखाते हैं कि ए बी लेंथ यानी आर्क की लेंथ, ए बी इसको मान लेगा तो ये आर्क की लेंथ हम माप रहे हैं अपान आर रेडियस आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 30 मीटर। तो बच्चों क्या देखा आपने कि जो थीटा था वो किसके बराबर था? लेंथ ऑफ आर्क अपान में रेडियस के। इसको हम ऐसे भी लिख रहे थे कि थीटा जो रेडियंस में बराबर है ए बी जो कि आर की लेंथ थी अपान आर। बच्चों अगर आर को 1 कर दें आप, अगर आप आर को 1 कर दें 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 मीटर कर दीजिए आप। अगर आपने आर को 1 मीटर कर दिया, रेडियस को 1 मीटर मान लिया, अगर आपने रेडियस को 1 मीटर ले लिया तो सीधा सीधा जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा थीटा लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाएगा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों थीटा जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाएगा अगर R1 हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट बात करें सर्कल की तो यहाँ पे 2 पाई आर होता है आर की लेंथ। आर की लेंथ ही तो 2 पाई आर है, तो आर तो 1 हो गया बच्चों। अगर आर को 1 कर देंगे तो थीटा 2 पाई के बराबर आ जाएगा। और आर अगर आप 1 करेंगे तो ये वाला आर भी 2 पाई आर वाला भी आर 1 हो जाएगा। आर 1 हो गया और अपान में आर तो हमने 1 कर ही है तो हो ही गया। तो थीटा बराबर 2 पाई आ जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई आ जाएगा। तो बच्चों 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन जो है बराबर होता है किसके बच्चों? 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के, 2 पाई रेडियंस के। कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों क्योंकि देखिए आप थीटा बराबर आर के ए बी की लेंथ हो जाएगी तो ये 2 पाई आर है, पर आर हमने रेडियस तो 1 मीटर मान ली है ना। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी 1 यूनिट मान रखी है, 1 मीटर मान लिया हमने, 1 मीटर मान लिया, स्टैंडर्ड मानते हैं 1 मीटर मान लिया हमने आर रेडियस को 1 मीटर मान लिया। तो थीटा बराबर 2 पाई हो जाएगा क्योंकि आर तो 1 ही है तो 2 पाई हो गया। तो थीटा 2 पाई कब है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन केस में 2 पाई है ना। तो इस थीटा को हम रेडियंस में माप रहे हैं तो 2 पाई रेडियंस कह रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियंस, जो कि किसके बराबर होता है? अगर एंगल की बात करें तो 360 डिग्री के बराबर होता है बच्चों। थीटा 360 डिग्री बराबर होता है, यानी 2 पाई रेडियंस बराबर 360 डिग्री कह सकते हैं। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस। आर की लेंथ है, लिखिए एक तरीके से देखें अगर आप, तो आर की लेंथ है इतनी कवर होती है 2 पाई रेडियंस, और जो कि 360 डिग्री का एंगल है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपने कक्षा 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है बच्चों। तो ये बात लिखिए कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियंस होता है। आर्क की लेंथ है जो कि रेडियस अगर 1 मीटर होता और 360 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि 1 रेडियन बराबर, देखेंगे क्या कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री एंगल होता है, तो भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।